आज ही डाउनलोड करें और अपने पसंदीदा शोज का आनंद लें। रामदीन, तू ना बहुत स्लो है, जरा फास्ट हो जा, फास्ट हो जा। अरे ये कुतुब की लाट किसने बीच में खड़ी कर दी? अरे मैं क्यों रखवाऊंगी इसे, पागल हूँ मैं। अरे हटाओ इसे, हटा इसको, हटाओ इसे। और सुन मेरी बात, ये सब क्या है पूरब? ये डेकोरेशन हो रही है। Well, I think कोई फंक्शन होगा। I think that's why। पूरब ना किसी का बर्थडे है ना फेस्टिवल, तो ये डेकोरेशन किस बात के लिए? अरे बुलबुल, नमस्ते दादी। नमस्ते। बुलबुल कैसे हो आप? मैं अच्छी हूँ बेटा, तू बता तू कैसी? बिल्कुल ठीक दादी, आपकी दुआओं की वजह से मैं बहुत ही जल्द ठीक होगी। अब दादी ये सब तो ठीक है, पर ये डेकोरेशन किस बात का है? कोई पार्टी या फैमिली फंक्शन है क्या? अरे तुम्हें पता नहीं ये सब क्यों? एक मिनट, क्या कर रही हो? इन्हें क्यों बताने जा रही हो? अरे भूल गई, प्रज्ञा ने क्या कहा था? वो एक खुशखबरी अपने मायके वाले को खुद बताएगी। ठीक है, हम भी नहीं बताएंगे। चल, सॉरी, हम कुछ नहीं बताएंगे। क्यों नहीं बता सकते? क्योंकि प्रज्ञा ने ही हमको मना किया है बताने से, उसी से ही पूछो जाके। ठीक है, मैं प्रज्ञा दी से जाकर ही पूछ लूंगी। अरे रुक बेटा रुक। इंदु, काट 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 काट। ये लो बेटा, तुम दोनों का इनविटेशन कार्ड। फिर नहीं कहना कि हमने तुझे कार्ड नहीं दिया। नहीं दिया था। जूनियर रॉकस्टार ऑन द वे। दादी दादी सबका क्या मतलब? और अभी की नई एल्बम कब आई? हमें तो कुछ पता भी नहीं चला। और ये क्या लिखा हुआ है? यू आर इनवाइटेड एट अभी's प्लेस। और ये कार्ड हमें वापस दादी, लेकिन उस पर तो लिखा है जूनियर रॉकस्टार। जूनियर रॉकस्टार मतलब जूनियर रवि, और जूनियर रवि मतलब जीजू का बेबी। अब तुझे पता चल गया ना, तू प्रज्ञा को मत बताना कि हमने तुझे बताया था। एक मिनट, आपका मतलब ये है कि प्रज्ञा दी प्रेग्नेंट है? लगता है एक्सीडेंट के बाद इसका नेटवर्क टावर हिल गया है। इसको तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। वेरी फनी दादी। दी सचमुच प्रेग्नेंट है? अरे जूनियर रॉकस्टार तो तूने पढ़ लिया, तो तुझे ये भी पता चल गया कि अभी के बच्चे की बात हो रही है, तो अभी का बच्चा प्रज्ञा के बगैर थोड़ी ना आएगा। तो समझ लो, प्रज्ञा इज प्रेग्नेंट। दादी सचमुच दी प्रेग्नेंट है? नहीं, हम लोग तो ना घर घर खेल रहे थे और प्रज्ञा को मम्मी बना रहे थे। अरे ये डेकोरेशन, ये कार्ड देख के तुझे कुछ समझ में नहीं आता है क्या? अब एक ही सोल्यूशन, तो मेरी फिक्र छोड़ के दादी की फिक्र करो, क्योंकि वो बहुत खुश हैं और ये झूठी खुशियां तुम उन्हें दे रहे हो। मैं तो अभी भी कह रही हूँ, नीचे जाओ और दादी को सच बता दो। नहीं, मैं उन्हें कुछ नहीं बता सकता। मैं उन्हें हर्ट नहीं कर सकता हूँ। तुम समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रही हो अभी? आज नहीं तो कल उन्हें पता चल ही जाएगा ना कि सच क्या है। और तब क्या? तब उन्हें हर्ट नहीं होगा, उन्हें सदमा नहीं लगेगा। एक ही बात सुनकर क्या हाल हो गया, और पार्टी में मीडिया का, सब लोगों का क्या हाल होगा। अब जा पुत्र, तैयार हो जा और प्रज्ञा को भी बोल दे वो भी तैयार हो जाए, वरना नॉट फेयर। चल अब तो तैयार होगा ही। पूरब तो मुझे इतना जल्दी क्यों लेकर आए? I mean, मुझे दी के साथ कुछ और टाइम स्पेंड करना था, उससे बातें करनी थी, उसे ये पूछना था कि ये सब कुछ इतना अचानक कैसे? रिलैक्स। हम जाएंगे दी के पास, तुम ढेर सारी बातें करना, उनसे जितनी मन चाहे बातें कर। पर अभी मुझे एक और इम्पोर्टेंट काम खत्म करना है, और सबसे पहले वही खत्म कर। उसके बाद जाएंगे पार्टी में, जितना एंजॉय करना है। अब ऐसा कौन सा काम है? वो एक्चुअली मुझे तुम्हें एक और सरप्राइज था। कैसा सरप्राइज? तुम बड़ी अजीब हो, तुम्हें सरप्राइज का मतलब नहीं समझ आता। अगर बता दूंगा तो सरप्राइज थोड़ा रहेगा। ठीक है, लेट मी गेस। कहीं तुम मुझे अपनी दूसरी गर्लफ्रेंड से तो नहीं मिला रहे हो?
आई मीन तुम ये सोच रहे होगे कि मेरी पहली गर्लफ्रेंड का तो एक्सीडेंट हो गया ना, कहीं वो डिफेक्टिव तो नहीं हो गई इसलिए दूसरी लड़की प्लीज शट अप। एंड यू नो व्हाट, इट्स नॉट फनी आल्सो। और आज के बाद अगर तुमने ऐसी बातें कही या सोची भी ना तो मैं तुमसे बात नहीं करूंगा। तुम भी मत सोचना। एक्सीडेंट से तो मैं बच गई, लेकिन तुमसे दूर मैं नहीं रह पाऊंगी पूरा। पर तुम भी ऐसा मत सोचो। मैं भी तुम्हारे बिना जी नहीं सकता। और तुम नहीं जानती कि जब तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ तो मेरी क्या हालत थी। इतना लॉस था, मैं कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि करूं तो क्या करूं। थैंक गॉड कि अब तुम एकदम ठीक हो। यू आर परफेक्ट, तुम मेरे साथ और हम हमेशा साथ रहेंगे। आई प्रॉमिस यू। तुमसे दूर तो मैं कहीं गई नहीं थी, तुम्हारे पास ही थी। अब बस साथ रहना। रहेंगे ना साथ। मैं तुम्हें कभी भी कहीं भी छोड़ के नहीं जाऊंगा। तो मुझे बताओ कि वो सरप्राइज क्या है। नो वे। प्लीज। नो। ठीक है, मैं जानती हूँ तुम ना मुझे जानबूझकर बाहर लेकर आए हो ताकि तुम ना कुछ बहाने से टाइम स्पेंड कर सकते हो। हेलो, हमारा इरादा है साथ रहने का और मुझे तुमसे तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करने के लिए ना किसी बहाने की जरूरत नहीं है। वो बहुत चाहिए। और जहां तक रही सरप्राइज की बात, तो चलो तुम्हें दिखाता हूँ कि सरप्राइज क्या। रियली? चलो। ओह गॉड, यू आर सो स्वीट। ओ हेलो, मैं तुम्हारा वहां पे वेट कर रही हूँ और तुम दोनों यहाँ पे आरके के पोस्ट में खड़े हो। शूटिंग चल रही है। अगर तुम दोनों का ये रोमांस खत्म हो गया हो तो कुछ काम भी कर ले। दूसरा काम मतलब अभी के साथ ऐसे रोमांस करते हुए खत्म हो गया हो तो दादी से बात कर ले। अरे ये गई थी दादी से बात करने, लेकिन इससे पहले कि ये कुछ कह पाती दादी लोग घर से बाहर चले गए। अभी हमें उनके आने तक का इंतजार करना होगा। What do you mean बाहर चले गए? तुमने उन्हें रोका नहीं? अरे रोकने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने मुझसे ऐसा कुछ कहा कि क्या कहा? मैं नहीं बता सकता। क्यों नहीं बता सकते? क्योंकि मैंने कहा कि मैं नहीं बता सकता। इट्स पर्सनल, यू गेट इट, बोथ ऑफ यू। पर्सनल? तुमसे और मुझसे ज्यादा पर्सनल क्या हो सकता है? ओह शिट, 6 बजने वाले हैं, दादी आती होंगी और अभी तक मैं रेडी नहीं हूं। लेकिन जब पार्टी होनी नहीं है तो मैं रेडी क्यों? करेक्ट? और अगर दादी ने सच में मीडिया को सब बता दिया तो वो क्या सोचेंगे मेरे बारे में? मेरी इमेज, रेपुटेशन सब मजाक बनाएगा मेरा। नहीं अभी, यू कैन नॉट टेक दैट रिस्क।